बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने रविवार को सोन नहर के एस्केप चैनल के दोनों ओर महर्षि विश्वामित्र पार्क के निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार इन्हें संरक्षित और विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में 23 अगस्त को कैमूर के मुंडेश्वरी, 24 अगस्त को रोहतास के गुप्ता धाम और 25 अगस्त को बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि बक्सर नगर में वर्तमान समय में ऐसा कोई दर्शनीय स्थल उपलब्ध नहीं है जहां लोग एक साथ सैर, मनोरंजन और सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकें। सोन नहर के दोनों ओर की चाट भूमि को पार्क के रूप में विकसित करने से शहरवासियों को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं महर्षि विश्वामित्र का आश्रम रहा है, जिसे चरित्र वन कहा जाता था। उन्होंने कहा कि रामायण काल में बाल कांड का अधिकांश प्रसंग बक्सर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भगवान राम और लक्ष्मण का महर्षि विश्वामित्र के साथ आगमन, तारकासुबाहु वध, बला अतिबला विद्याओं की दीक्षा और वामन अवतार से जुड़ी कथाएं इसी स्थान से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना भी यही हुई थी। इस ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए पार्क को विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत नहर किनारे कचरे की सफाई कर वॉकिंग ट्रैक, पार्क, सिद्धाश्रम, म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन जिम, योगा पार्क, जैन गार्डन, ग्रामीण हाट और बच्चों के खेलने का स्थान बनाया जाएगा। साथ ही महर्षि विश्वामित्र की आदमकद प्रतिमा, इलेक्ट्रॉनिक फाउंटेन से गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगों का प्रदर्शन और पर्यावरण संरक्षण की झलक भी देखने को मिलेगी। मंत्री ने कहा कि यह पार्क न केवल मनोरंजन और स्वास्थ्य का साधन होगा, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने राज्यवासियों से पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। साथ ही एनडीए सरकार को पुनः समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास की गति को और तेज कर चुकी है। ये बिहार के लिए भी और बक्सर के लिए भी गौरव का दिवस है। तो इसमें हमने बक्सर के इतिहास, पौराणिक परंपरा, संस्कृति, धार्मिक आस्था को जीवंत करने के लिए ये योजना लाई है। महर्षि विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास हमने किया है। इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ पुरानी परंपराओं को हम जीवित करेंगे, भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर विश्वामित्र जी की जितनी भी है सब परंपराओं को हम जीवित करेंगे। साथ में बक्सर के रहने वाले लोगों के लिए अभी पहले फेज में ज्योति चौक से बाबा अमरनाथ मंदिर तक हम पार्क बना रहे हैं। ठीक है, जो मित्र कैनाल है उस कैनाल के दोनों तरफ ट्रैक बना रहे हैं। सोन नदी का मित्र कैनाल है, उसको दोनों तरफ ट्रैक बना रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं ताकि बक्सर के लोग उसमें स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इसके साथ ही जितनी व्यवस्थाएं हैं जो एक पार्क में होनी चाहिए, चाहे वो जिम की व्यवस्था हो, ओपन जिम बनाएंगे, हम लोग योगा करने का स्थल भी बनाएंगे और जो इतिहास से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको जीवंत करने के लिए भी हम पूरी व्यवस्था हमने किया है। और चूँकि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना यही की थी, तो ये गायत्री मंत्र के थीम पे पार्क बन रहा है। इसीलिए ये गौरव का दिवस है इस शहर के लिए भी और हमारे विभाग में। क्या हो रहा है, कितना लाभ पहुंचाएगा देखिए एनडीए को? जब हमने दायित्व संभाला इस विभाग का, तो वैसे वैसे स्थल जो पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई थी, इतिहास से जुड़ा हुआ था, वहाँ का भ्रमण किया। यहाँ एक मित्र कैनाल में पार्क बनाना था, लेकिन 17 अप्रैल को मैं यहाँ आया और आके जब हमने यहाँ की कहानियों को जाना तो हमने ये फैसला लिया कि नहीं, हम महर्षि विश्वामित्र पार्क बनाएंगे। और वहीं से हमने डीएफओ को कहा कि डीपीआर बना के समर्पित करो। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकाल में ये स्वीकृत हो गया और मुझे शिलान्यास करने का मौका मिला। कब तक पूरा हो जाएगा कार्य? देखिए, ये तो इसी साल की योजना है। अगर कुछ बचेगा तो 26-27 में जाएगा।
ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है बक्सर गोकुल जलाशय को भी मैं देखने गया था, उसमें भी 31 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हैं, उसकी भी शुरुआत हुई। थोड़ा केंद्र प्रायोजित योजना है, थोड़ी कठिनाई होती है, कुछ पैसे हमको लगाने, कुछ पैसे केंद्र को लगाने। राम सर्किट से भी संबंधित ये बक्सर है सर, इस पे क्या हो रहा है सर? मैं तो कहा ना कि मैं तो शुरुआत किया हूँ कि इतने आज़ादी के इतने सालों बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तो बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ और तो मुझे दायित्व मिला, तो न सिर्फ आपका, हम पिछले दिनों से लगातार, चाहे माता मुंडेश्वरी का मंदिर हो, उसके परिसर का उन्नयन करने का, जीर्णोद्धार करने का हमने 6 करोड़ 28 लाख की योजना दी। गुप्ता धाम जो भस्मासुर से जुड़ा हुआ धाम है, जहाँ भगवान भोले शंकर ने अपनी असरनी ग्रहण किया था और सावन के महीने में लाखों लोग जाते हैं और जिन सिंह पड़ा हुआ था, वहाँ 15 करोड़ 91 लाख की योजना शिलान्यास पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। देखिए, बिहार बहुत आकर्षक है और लोगों का मन मोहने वाला है। इसको संवारने की जरूरत है। अगर संवारेंगे तो देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जितनी सांस्कृतिक संप्रदा हमारे पास है। सर, भगवान वामन की भी स्थली बक्सर रह चुकी है, मैं उनके बारे में सर क्या? उनको भी जीवंत करूंगा, उनको भी सारे जो हैं, मैंने तो शॉर्ट में बोला, ये आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ना, पीसी कर रहे हैं ना, तो मैंने शॉर्ट में बोला सबको जीवंत करूंगा। अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करें।